पीडीएनए का जो पैसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, पीडीएनए का पैसा एक तो 2 साल बाद आया, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, और उसमें 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी और 500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। अभी तक केंद्र सरकार ने अभी तक 451 करोड़ रुपया स्वीकृत किया। वो 400 करोड़ रुपए के बाद वो किस्त कैसे देते हैं? पहले खर्चा हम करते हैं, फिर यूसी आता है, फिर उसके बाद पैसे आते हैं। तो ये सिस्टम है। भारत सरकार से भी जो पैसा है ना, वो लेना बड़ा मुश्किल काम है। आपके समय, हमारी सरकार को अभी तो 3 साल हुए, आपके समय 50,000 करोड़ रुपया ज़्यादा आया है और हमारे समय ये 50,000 करोड़ रुपया कम आया हुआ है। फिर भी हम सरकार को चला रहे हैं और हम सरकार को चलाना जानते हैं। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की हमने नींव रखी है, वो नींव आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और तीसरी बात, कोई इस पार्टी का कार्यक्रम हम जश्न नहीं मना रहे। हम पड्डल के भव्य ग्राउंड में जो सरकार का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को दिखाने जा रहे हैं। बंजार विधानसभा क्षेत्र में शौर्य जी का जब मैं अभी भाषण सुन रहा था, तो इनके क्षेत्र में अभी काफ़ी आगजनी की घटना हुई है और सारा मकान वहाँ जल गए हैं। हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील है। जहाँ जिस गांव में आग लगी, माननीय राजस्व मंत्री भी वहाँ गए, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी वहाँ गए। इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको आपदा राहत के तहत लाएंगे। उन सभी परिवारों को हिमाचल प्रदेश सरकार, जिनके घर जले हैं, आपके बात से मुझे याद आया, हिमाचल प्रदेश की सरकार आपदा राहत के तहत नोटिफाई करेगी और घर जलने के लिए उन्हें 7 लाख रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान करेगी। आज संविधान दिवस भी है और निश्चित तौर पर संविधान के सबसे बड़े संरक्षक कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, जब ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया गया था पंचायती राज संस्थाओं से, तो ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया था और कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय सदस्य जी कह रहे हैं कि जश्न मना रहे हैं। हम जश्न नहीं मना रहे, हम सरकार का विजन दिखा रहे हैं। हम जश्न मनाने के में विश्वास नहीं रख रहे। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ये जो आंकड़े हैं, डाटा है, जो भी चीज़ है, हर चीज़ की कानूनी प्रक्रिया है। संविधान और कानून के संरक्षक अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और हम जो भी अब कार्य कर रहे हैं, कानून के दायरे के अंदर, कानून की परिधि के अंदर और उसके दायरे के अंदर हमारा कार्य करने का दायित्व बनता है और कर्तव्य बनता है। कानून की परिभाषा को परिभाषित करने का अगर किसी के पास अधिकार है, वो तो माननीय न्यायालय है। मैंने इसलिए भी 67 अप्लाई किया क्योंकि इसमें कोर्ट में भी मैटर चल रहा है, मैटर इज सब जुडिस। जबकि मैं कह सकता था कि मैटर सब जुडिस है, इसमें कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने आज संविधान की शपथ दिलाई, तो मैंने कहा कि आज संविधान दिवस के अवसर पर इस पर चर्चा की जाए। राजनीतिक लाभ के लिए हमने कोई चर्चा नहीं लाई है। मैंने कहा कि जो भी फैक्ट्स है, तथ्य पर आधारित है। सरकार पारदर्शिता में विश्वास करती है, नैतिकता में विश्वास करती है और ईमानदारी में विश्वास करती है। तो इसलिए हमारी जो चीज़ें हैं पारदर्शिता के तहत है। मेरा मानना है कि ठीक है, राजनीतिक चर्चाओं में थोड़ा स्वादी भाषण होता है, थोड़े फैक्ट्स भी आपने रखे हैं, उसका जवाब भी हम आपको अभी आने वाले समय में, जब अभी चर्चा स्टार्ट होगी तो देंगे। तो मैं कुछ एक कहना चाहता हूँ कि ये जश्न नहीं है, सरकार के व्यवस्था परिवर्तन का विजन है और आपको भी इन्विटेशन है।